नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी के एक निर्णय से या यूं कहें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के एक निर्णय से कुछ राजनीतिक दलों में या यूं कहें उन राजनीतिक दलों के नेताओं में बड़ी बेचैनी है। और बेचैनी इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जिससे आने वाले भविष्य में भले ही कुछ समय के लिए हो सकता है कांग्रेस को किसी जगह थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़े, लेकिन भविष्य में कांग्रेस मजबूत होगी। ये राजनीतिक दल नाम के लिए तो इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। तो आखिर कांग्रेस पार्टी का वो क्या निर्णय है, क्या डिसीजन है राहुल गांधी जी का, और कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, इसको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले बात कर लेते हैं ममता बनर्जी जी की। इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। ममता बनर्जी जी के ऊपर एक गंभीर आरोप यह भी लगता है कि नीतीश कुमार जी जो इंडिया गठबंधन के संयोजक जिन्होंने नींव डाली, नीतीश जी का इंडिया गठबंधन छोड़ना, इसके पीछे दो नेताओं का बड़ा हाथ है, ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी। ममता बनर्जी जी ने अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर दी। अब आखिर ममता जी को ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई भाई? देखिए, कनेक्शन आप समझिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं और पश्चिम बंगाल में अडानी जी का पैसा लगा है, उनके प्रोजेक्ट हैं। तो अब पश्चिम बंगाल में जब पैसा लगा है तो भैया ममता जी तो अडानी जी का फेवर करेंगे ही, हालांकि खुल के तो कर नहीं सकती चूंकि इंडिया गठबंधन में शामिल है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ समय से अडानी जी के ऊपर हमला बोला है, उससे उससे क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी बैकफुट पर है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। अब हो सकता है मोदी जी सोचा कि भैया हमारी बात तो ये मान नहीं रहे राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी जी कुछ ऐसा कर दें कि जो कमान कांग्रेस के हाथ में है, राहुल गांधी जी के हाथ में, वो कमान ही हटा दो, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो ममता बनर्जी जी ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर दी। नेतृत्व परिवर्तन की जब मांग कर दी, तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं उनकी हाँ में हाँ मिला दी, जिसमें आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी भी थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, अंदर खाने सब कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लेने की बात करने लगे। तो इससे क्या है, कांग्रेस बड़ी असहज स्थिति में पहुंची। उन्होंने कहा यार ये है तो सब हमारे साथ है, सब इंडिया गठबंधन में ही, लेकिन जिस तरीके के ये व्यवहार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। अब ममता बनर्जी जी का खेल तो ये है कि पश्चिम बंगाल में अपने हित साधने के लिए उन्होंने ये काम किया, नेतृत्व परिवर्तन करने की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव जी ने क्या बयान दिया था, सब जानते हैं। एनसीपी शरद पवार की तरफ से अंदर खाने बात उठने लगी इंडिया नेतृत्व का परिवर्तन करने की मांग, और शरद पवार जी की तो प्रबल इच्छा रही है प्रधानमंत्री बनने की। हालांकि लोग उन्हें राजनीति का चाणक्य कहते हैं, चाणक्य हैं भी, उन्होंने कई बार ऐसा दिखाया है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शरद पवार जी की जो राजनीति है वो दोनों नाव पर पांव रखकर राजनीति करने की उनकी रणनीति रहती है। उनके अडानी जी से भी बहुत अच्छे संबंध है, मोदी जी से भी उनके अच्छे संबंध है। बात कर ले अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में क्या किया, लगभग कुछ सीटों को छोड़कर हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि भैया ऐसा करो कि इनसे गठबंधन कर लो, लेकिन बात नहीं बनी। और अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ तो नुकसान किया, कुछ सीटों पर कुछ ऐसे प्रत्याशी उतार दिए जिसमें कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी थे, वो हार सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा किया। और दिल्ली में तो वो ये समझते हैं कि दिल्ली के बॉस तो वही है भैया। पहला जब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस के सहयोग से ये सरकार बनाए थे, बाद में कांग्रेस को ही आंखें दिखाने लगे। हालांकि बाद में अच्छी खासी सरकार चल रही है, लेकिन वर्तमान समय में जो दिल्ली की स्थिति है, कांग्रेस ने इन चीजों को समझते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला कांग्रेस बोल रही है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कांग्रेस हमला बोल रही है, और कांग्रेस के नेता जितनी परिपक्वता के साथ, मैं कहूं जितनी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर है। अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बैकफुट पर है। भले इससे बीजेपी को थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का जो वोटर कांग्रेस से खिसक रहा था या खिसक चुका था, वो अगर कांग्रेस की तरफ से आता है तो कांग्रेस को तो मजबूती मिलेगी ना, दिल्ली में कुछ सीटें तो बढ़ेंगी।
और पंजाब में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का भी बेहतर प्रदर्शन रहा भी है। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, देखिए अभी उपचुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस सीटें मांग रही थी वो देने को तैयार नहीं थी। बाद में कांग्रेस ने सारी की सारी सीटें छोड़ दी, कहते भैया आप ही लड़ लो। क्या रिजल्ट रहा हर किसी ने देखा। चाहे शरद पवार जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव जी ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स की थी। तमाम गठबंधन की पॉलिटिक्स में नुकसान किसका हुआ? बाद में अगर सारा का सारा निचोड़ निकाला जाए तो रिजल्ट जो निकला है, जो निचोड़ निकला है, वो तो कांग्रेस का नुकसान हुआ। भैया ये सारे के सारे दल कांग्रेस को नुकसान करके आगे बढ़े हैं। तो कांग्रेस अब इन चीजों को बखूबी समझ चुकी है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस अब एकला चलो की राह पर चलने जा रही है और कांग्रेस ने यह डिसीजन लिया कि आने वाले वक्त में गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अकेले चुनाव लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इससे मेरा व्यक्तिगत मानना यह है तमाम इन राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई फिर तो ये जिस तरीके से कांग्रेस को ब्लैकमेल कर लेते हैं, कांग्रेस पे जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स कर लेते हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है आरजेडी कांग्रेस को लेकर। लेकिन वहां कांग्रेस के पास एक पप्पू यादव जी एक ऐसा चेहरा मिल गए हैं, और कन्हैया कुमार को अभी बिहार में तो लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन पप्पू यादव जी तो हैं, जिससे कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। तो कांग्रेस के इसी डिसीजन से, एकला चलो की राह के डिसीजन से, अपने दम पर चुनाव लड़ने की डिसीजन से, भैया अगर आओ तो ठीक है, नहीं तो हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, इन राजनीतिक दलों में बेचैनी है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।